हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है। एक दिया है x प्लस 8y इक्वल टू 19 दिया है। तो इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और एक है 2x प्लस 11y बराबर 28। इसको दोस्तों हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लोग दोस्तों विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विलोपन होता क्या है। तो विलोपन मीन्स होता है विलुप्त करना, यानी कि हम लोग को इस समीकरण में से किसी एक का टर्म यानी x और y दो टर्म में दिया है, हम लोग का इक्वेशन सवाल दिया है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, हम लोग को x वाला चाहे y वाले किसी दोनों में से किसी एक मान को हम लोग को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है। और विलुप्त करके एक का मान निकाल कर एक में पुट कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग का समीकरण पहला है x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 दिया है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस 8y इज इक्वल टू 19। ये समीकरण नंबर दोस्तों हम लोग का एक हो गया। उसके बाद दूसरा दिया है 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 28। ये दोस्तों समीकरण नंबर हम लोग का 2 हो गया। तो दोस्तों हम लोग यह समीकरण विलोपन विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो विलोपन मतलब अभी मैंने आपको बताया कि विलोपन मीन्स होता है विलुप्त कर देना, यानी कि हम लोग का जो समीकरण इक्वेशन दिया है x और y की टर्म दिया है, यानी कि हम लोग का जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इनमें से x और y दोनों में से किसी एक मान को विलुप्त करना है। उसके लिए हम लोग का समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में से किसी दोनों में से दोनों का x और y दोनों में से किसी एक का दोनों में मान सेम होना चाहिए, तभी हम लोग किसी एक मान को विलुप्त कर सकते हैं, जोड़कर चाहे घटाकर। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग का x सिंगल है और यहाँ पर 2x है। इन दोनों में से कोई मान भी हम लोग का समान नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8y है और यहाँ पे 11y, ये दोनों भी समान नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक को ही, चाहे x वाले को चाहे y वाले को, दोनों में समान हम लोग को करना है। तो उसके लिए हम लोग इसमें गुणा करके देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक नया समीकरण बनेगा। 2 का x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और उसके बाद फिर 2 का 8 में गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 16y, और 19 दूना के 38। और ये हम लोग का दोस्तों नया समीकरण बनकर तैयार हुआ है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 कर देते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, हम लोग का जो समीकरण नंबर 2 है और जो समीकरण नंबर 3 है, दोनों का मान क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया। इसमें देखिए, जो हम लोग का समीकरण नंबर 2 में 2x प्लस 11y बराबर 28 है। उसके बाद समीकरण नंबर जो हम लोग का तीसरा नया बनकर तैयार हुआ है 2x प्लस 16y बराबर 38। तो देखिए, इसमें जो हम लोग का समीकरण नंबर 2 है और समीकरण नंबर 3 है, इसमें देखिए x जो टर्म है इन दोनों का मान समान है, यानी कि अब हम लोग विलोपन विधि द्वारा इसको विलुप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कैसे करेंगे, या तो जोड़ कर करेंगे या तो घटा कर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो 2x है प्लस में है और यहाँ पर भी 2x क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे तो ये कटेगा नहीं, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो हम लोग समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 3 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 16y इक्वल टू 38 है। और हम लोग का समीकरण नंबर 2 है 2x प्लस 11y इक्वल टू 28 है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग घटा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे
2x ऊपर भी प्लस है, 2x नीचे भी प्लस है, तो दोस्तों प्लस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दोस्तों घटा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 2x प्लस का है, 2x माइनस का, तो यहाँ पे कट जाएंगे। उसके बाद देखिए ऊपर 16y भी प्लस है, नीचे 11y भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग घटा देते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग घटाएंगे ही। तो देखिए यहाँ पे 16 में से 11 जाएगा तो दोस्तों 5y बचेगा, और यहाँ पे 38 में से 28 जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। और यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 10/5, और जब इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग का y का मान कितना निकल कर आ गया दोस्तों, 2 निकल कर आ गया। अब इस y का मान जो हम लोग का 2 निकल के आया है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, तो जी हम लोगों ने जो x टर्म को विलुप्त किया था, इससे हम लोग का x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लोग चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में y बराबर 2 रख देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग समीकरण नंबर 1 में ही रखते हैं। तो हम लोग का समीकरण नंबर 1 है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, ठीक दोस्तों, तो हम लोग का समीकरण नंबर 1 है x प्लस 8y बराबर 19 है। अब इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का y का मान 2 आया है, इसी को इसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 8 हो गया, और y का दोस्तों हम लोग का मान कितना निकल कर आया है, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया बराबर 19। अब यहाँ पे देखिए 8 दूना के 16 बराबर 19। उसके बाद यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये प्लस का इधर आकर माइनस को हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 16। और जब यहाँ पे दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग का x का मान भी 3 निकल कर आ गया। यानी कि हम लोगों ने विलोपन विधि द्वारा इस जो हम लोग का समीकरण दिया गया था, इसको हम लोगों ने हल कर लिया। तो देखिए यहाँ पर y बराबर हम लोग का 2 आया, और x बराबर हम लोग का 3 निकल के यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों विलोपन विधि द्वारा हम लोगों ने कैसे इस समीकरण को हल किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दिया था, इसको हम लोग को विलोपन विधि द्वारा हल करना था। तो हमने क्या किया कि विलोपन विधि द्वारा हल करने का एक तरीका दोस्तों, कि विलोपन विधि में हम लोग को किसी एक टर्म को, चाहे x वाले टर्म को चाहे y वाले टर्म को, नीचे के समीकरण के x चाहे y वाले टर्म के बराबर करना होता है। तो हम लोग चाहे x वाले टर्म को नीचे वाले के x वाले टर्म के साथ बराबर कर लें, चाहे y वाले के मान को नीचे वाले के मान से बराबर कर लें। तो हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे x वाले मान को बराबर किया, और यहाँ पे क्या किया, इसमें 2 से गुणा कर दिया समीकरण नंबर 1 में। जब समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 2x प्लस 16y बराबर 38, हम लोग का समीकरण नंबर 1 3 बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दिया। घटाने पर हम लोग का y का मान 2 निकल कर आया। उसके बाद हम लोगों ने समीकरण 1 में y का मान रख दिया, तो हम लोग का y का मान समीकरण नंबर 1 में हम लोगों ने y का मान रख दिया, तो हम लोग का x का मान भी निकल कर आ गया। अब दोस्तों आप लोगों को विलोपन विधि तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कि इस जो हम लोग का समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा अब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। तो देखिए दोस्तों ये जो अब हम लोग का समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग को अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन में होता क्या, पहले हम लोग जान ले, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन में होता है, जैसे हम लोग का ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, इसमें से किसी समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में से, दोनों में से किसी एक टर्म को बाहर निकालकर उसका मान समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट करना चाहे हम लोग इसमें रख देते हैं, हो जाएगा प्रतिस्थापन। फिर से समझ लीजिए, हम लोग का जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दिया है, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण का मान बाहर निकालकर, चाहे x टर्म का चाहे y टर्म का मान को बाहर निकालकर हम लोग समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हम लोग का प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व
हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चाहे समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में से किसी एक टर्म को x वाले चाहे y वाले टर्म को बाहर निकालेंगे और उसको चाहे 2 वाले में चाहे वो 1 वाले में पुट करेंगे। तो अगर हम लोग 1 वाले से बाहर निकालते हैं तो 2 वाले में पुट करेंगे और 2 वाले से निकालते हैं तो 1 वाले में पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग 1 वाले से ही निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में से x का मान बाहर हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग का समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 8y इज इक्वल टू 19 है दोस्तों। यहाँ से हम लोग x का मान बाहर निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 19 और इधर ये प्लस का इधर आकर दोस्तों हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8y। अब देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे जो x का मान निकल कर आ गया 19 माइनस 8y, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग दोस्तों रखेंगे 19 माइनस 8y। तो देखिए समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर तो दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 11y 28 है। ठीक दोस्तों, अब इसमें हम लोग x बराबर क्या रखेंगे, 19 माइनस 8y रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पे x है तो x की जगह हम लोग रख देंगे 19 माइनस 8y, उसके बाद है प्लस 11y बराबर 28। यह हम लोग का समीकरण नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम लोग इसको अब हल करते हैं। तो 19 दूना के 38 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 8 दूना के 16y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 11y बराबर 28। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस का 16y ये प्लस का 11y है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5y टू 28। अब देखिए उसके बाद और इधर का हम लोग का जो 38 है प्लस का इधर जब हम लोग भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे हो जाएगा 5y इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 38। जब इसको दोस्तों हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू 10/5। जब इसको दोस्तों हम लोग काटेंगे तो y का मान हम लोग का 2 मिल गया, यानी कि y बराबर दोस्तों हम लोग को कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। अब इस y का मान अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 चाहे समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं तो हम लोग का x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में y का मान पुट कर देते हैं। y बराबर 2 रखने पर तो देखिए दोस्तों हम लोग का समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 8y बराबर 19 है हम लोग का समीकरण। और इसमें हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे y बराबर 2 रखना है। तो हम लोग रख देते हैं x प्लस 8, जहाँ हम लोग का y है वहाँ पे हम लोग 2 रख देते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना के 16 बराबर 19 और यहाँ पर x इज इक्वल टू यहाँ पे 16 प्लस का है और इधर आकर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस को हो जाएगा। तो हो जाएगा 19 माइनस 16 और यहाँ पर हम लोग का x बराबर 3 प्राप्त हो गया। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे इस समीकरण को हल किया। आपने देखा हम लोग का जो विलोपन विधि से हम लोगों ने जो इसी समीकरण को हल भी किया था तो हम लोग का भी y बराबर 2 आया था और x बराबर 3 आया था। और इसी समीकरण को हम लोगों ने जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करने पर हम लोगों का y बराबर 2 और x बराबर 3 आया। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया होगा तो आप दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।